उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। धामी कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। इसमें अग्निवीरों के लिए अलग प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसमें अग्निवीरों के लिए 6 पदों के साथ विशिष्ट सेल का प्रस्ताव पास किया गया है। वहीं उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ 3 चरणों में मिलेगा। राजकीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से महंगाई भत्ते का लाभ देने का निर्णय है। टूटी सड़कों का मरम्मत करने के लिए तत्काल टेंडर निकालने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश खत्म होते ही सड़कें दुरुस्त होंगी और मुख्यमंत्री खुद सड़क मार्ग से दौरा कर सड़कों की क्वालिटी देखेंगे। सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी गई राहत वापस ली गई है। अलग अलग राज्यों की ईवी पॉलिसी का अध्ययन कर नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपीसीएल के 1320 मेगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट की न्यूनतम बोली का डेटा अडानी ग्रुप को दिया गया है। प्लांट 25 साल के लिए अडानी ग्रुप को दिए जाने का फैसला लिया गया है। साथ ही उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026 मंजूर हो गई है। नीति में 7 मिशन निर्धारित किए गए हैं। तो उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026 मंजूर हो गई है। नीति में 7 मिशन निर्धारित किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपनल कर्मियों को समान कार्य हेतु समान वेतन का लाभ 3 चरणों में प्रदान किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण में 1/1/2016 से पूर्व के नियोजित कार्मिकों के संबंध में वर्तमान में कार्रवाई की जा रही है। सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक समर्पित सेल की स्थापना की जाएगी। घोषणा की गई थी कि क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार के स्तर पर सेवा मुक्त अग्निवीरों के संबंधित विषयों के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित किए जाने तथा प्रकोष्ठ के प्रभारी कार्यान्वयन हेतु संविदा के आधार पर निम्नलिखित 6 पदों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नए पदों के सृजन के लिए, जिसमें उप निदेशक 1, सहायक निदेशक 2, कनिष्ठ सहायक 2 और डाटा एंटिटी ऑपरेटर 1, जिस पर माननीय मंत्रिमंडल की सहमति और अनुमति दी गई। धामी कैबिनेट ने अग्निवीर रोजगार सेल की स्थापना का फैसला लिया है और इस पर सीएम धामी ने कहा है कि सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों को विभिन्न योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अग्निवीर रोजगार सेल की स्थापना का निर्णय लिया गया है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सेवा के बाद लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित सेल गठित करने का फैसला लिया गया है। ये फैसला हमारे उन वीर युवाओं के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है, जिन्होंने मां भारती की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अग्निवीर रोजगार सेल उन्हें उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसरों, विभिन्न विभागों एवं संस्थानों में उपलब्ध संभावनाओं तथा आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 31 मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अस्पतालों में जरूरी दवाइयों, जांच और इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। स्वाइन फ्लू को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि बारिश में मौसम में दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से ग्रसित लोगों को बेहतर इलाज मिले, इसके लिए अस्पतालों में इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। थोड़ा सा क्योंकि बरसात भी है, संक्रमण बढ़ रहा है और वायरल फीवर, स्वाइन फ्लू, डेंगू का भी खतरा है, इसलिए सभी स्वास्थ्य विभाग और सभी को कहा है कि इस पर एक एडवाइजरी जारी करके त्योहारी सीजन को देखते हुए पूरे प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। विभाग लगातार मिठाई और दूध पनीर की दुकानों पर छापा मार रही है। देहरादून में विभाग ने कई मिठाई और डेयरी दुकानों पर छापेमारी का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा है। वहीं उधम सिंह नगर में, रुद्रपुर और काशीपुर में मिठाई, दूध और पनीर की दुकानों पर छापे मार करके सैंपल्स लिए गए हैं और दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। ये खाद्य विभाग का छापा आप देख रहे हैं। मिठाई का सैंपल लिया गया है, दूध पनीर की जांच की जा रही है।
दो जगह की तस्वीरें हैं जिलों की। देहरादून और उधम सिंह नगर जिले में छापेमार कार्रवाई जारी है। आने वाले त्योहारी सीजन के मद्देनजर ये बड़ा छापा पड़ा है। रुड़की के पिरान कलियर इलाके के सोहलपुर गांव में रसगुल्ला फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारा। छापे में करीब 2.5 कुंटल मिलावटी मिठाई बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में गंदगी के बीच सफेद रसगुल्ला, छेना रसगुल्ला और मिल्क केक तैयार किया जा रहा था। रसगुल्लों से भरे कई टीनों में मक्खियां भी पाई गई। विभाग की टीम ने तीनों मिठाइयों के 3 सैंपल्स लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया। साथ ही मौके पर मिली संदिग्ध मिठाई को नष्ट भी किया गया और विभाग की ओर से नोटिस भी चिपकाया गया है। सर एक करवा दीजिए। अरे ऐसे नहीं, इस पे भी जो है हमारे काफ़ी समय से हमारे पास सूचनाएं मिल रही थी कि यहाँ पे जो है मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। तो इसी क्रम में आज FDA हरिद्वार की टीम के साथ हम यहाँ पे आए हैं और ये वास्तव में ये प्लांट है यहाँ पे जो ये रसगुल्ले बना रहा है और कुछ मिल्क केक टाइप की कुछ मिठाइयाँ बना रहा है। तो इसमें हमने मौके पे आकर के 3 नमूने जांच हेतु लिए और जो ये सैनिटरी और हाइजीनिक कंडीशन इसकी ठीक नहीं है, इसके लिए हम इसको नोटिस दे रहे हैं फिलहाल, और ये जो नमूने लेकर के हम इनको जाँच हेतु लैब को भेज रहे हैं। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर सीएम धामी ने सख्ती दिखाई है और सभी जिलों के डीएम को एक्शन लेने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य भर में 1 सप्ताह के तहत अभियान चलाने के निर्देश देने के साथ ही मंडलायुक्तों को मॉनिटरिंग के लिए भी कहा गया है। के अंदर सभी जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो शुद्ध होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर सभी जिलाधिकारियों को भी कहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी इस पर काम कर रही है और जहाँ जहाँ भी शिकायतें आ रही हैं वहाँ पर तत्काल कार्रवाई की जाए। ये सभी जिलाधिकारियों को और शासन के भी अन्य अधिकारियों को कहा गया है। उधम सिंह नगर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक रूप से कई खेमों में बंटते दिखते हैं, लेकिन एक प्रकरण ने खेमों में बिखरे नेताओं को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। आखिर उसकी वजह क्या है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। रुद्रपुर में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सोमवार को बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा और कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की इस भिड़ंत ने बीजेपी और कांग्रेस को तराई की इस धरती में ऊर्जा दे दी। इस भिड़ंत में पहले खेमे में बंटी दोनों पार्टियां एक दिख रही थी। बीजेपी के खेमे में बटे नेता जहां एक साथ भजन करने लगे, तो कांग्रेस के नेता एक होकर विपक्षियों के खिलाफ आग उगल रहे हैं। कहना कि ये मुकदमा झूठा है, जानबूझ के प्रेस्टीज का है। भाजपा के नेताओं का प्रेस्टीज का सवाल बन गया था, इज्जत का, साहब मुकदमा होना है। कोई मुकदमा बनता ही नहीं, क्योंकि झगड़ा तो हुआ भाजपा कांग्रेस के लोगों में, कहा सुनी हुई, कोई मारपीट नहीं हुई, और उसको लेकर के प्रशासन मुकदमा कायम कराए, वो सरकारी काम में बाधा थोड़ी हुई है। पर जबरदस्ती इन्होंने मुकदमा कायम कराया, प्रेस्टीज का सवाल बना लिया इज्जत का, कि हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी सरकार है, मुकदमा कायम हो। दरअसल कांग्रेस में राजकुमार ठुकराल की एंट्री के बाद पार्टी में खेमे बंदी तेज है, जिसमें एक खेमा तिलकराज बेहड़ का है, तो दूसरा यशपाल आर्य और ठुकराल का, तीसरा खेमा संगठन के अन्य नेताओं का है। ऐसी ही खेमेबंदी बीजेपी के वर्तमान विधायक शिव अरोड़ा और मेयर विकास शर्मा के बीच है। लेकिन एसआईआर की बैठक के दौरान विपक्षी नेताओं से भिड़ंत से नेताओं को आपसी मतभेद भुलाकर आगे बढ़ने की सीख मिल रही है। पार्टी में कोई ग्रुपबाजी नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी 2027 में फिर से सरकारों ने इसके लिए प्रयासरत है। आदरणीय मेयर साहब के नेतृत्व में नगर निगम बहुत बेहतर काम कर रहा है। आदरणीय शिव अरोड़ा जी के नेतृत्व में पूरी रुद्रपुर विधानसभा में विकास के काम हो रहे हैं और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जो हम सबके नेता हैं, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की ओर जा रहा है। कोई गुटबाजी ना पहले थी, ना है, ना रहे। जाहिर है खेमों में बटे नेताओं को इस विवादित मौके ने एक कर दिया है। ये ऐसा काम है जिसे बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता करना चाहते थे, लेकिन नेताओं की ईगो इस कोशिश के आगे भारी थी। लेकिन जो काम बड़े नेता नहीं कर सके, उसे इस ताजा विवाद ने कर डाला है और खेमों में बैठे नेता एक दूसरे का साथ देते दिख रहे हैं।
हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी प्रवक्ता टीम को बढ़ा दिया है। गढ़वाल और कुमाऊं मिलाकर अब तक पार्टी के 10 प्रवक्ता जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन मंगलवार को पार्टी ने 8 नए प्रवक्ताओं को पार्टी का मोर्चा संभालने के लिए नियुक्त कर दिया है। इसमें देहरादून, कोटद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर से नए प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं। लिस्ट में कुमाऊं से 2 जबकि गढ़वाल से 6 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। इसमें पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, नैनीताल से सुरेश तिवारी, देहरादून से रविंद्र जुगरान और दायित्वधारी शादाब शम्स, विश्वजीत नेगी, सत्यवीर चौहान, मनोज जखमोला को प्रवक्ता बनाया गया। लिस्ट में सबसे दिलचस्प नाम अनुकृति गोसाई का है, जो पार्टी में प्रवक्ता बनाई गई हैं। अनुकृति कांग्रेस में फायर ब्रांड नेता और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत की बहू हैं। और चीनी की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे पर कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राहगीरों को फीकी चाय पिलाकर अपना विरोध जाहिर किया। कांग्रेस का कहना है लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। उनका आरोप है कि बीजेपी सरकार के समय में राशन, तेल, चीनी समेत रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। चीनी के दाम पहुंच गए और आपने देखा होगा आजाद भारत के पहली बार इतिहास में हम देख रहे हैं 10 लाख टन चीनी आयात हो रही है। सारा गन्ना आपने एथेनॉल में डाल दिया। एथेनॉल ग्राउंड वाटर को चूस रखा है। एथेनॉल ने आसपास के गांव का जितना पानी है वो चूस दे रहा है। एथेनॉल गाड़ियों को भी एथेनॉल खराब कर रहा है। वहां सारा आपने गन्ना डाल दिया है। पिथौरागढ़ में मानसरोवर यात्रा रोड में लैंडस्लाइड हुआ है। चीन और नेपाल को जोड़ने वाले हाईवे में पांगला के पास बड़ी पहाड़ी भरभराकर हाईवे पर आ गिरी। लैंडस्लाइड होने के कारण आवाजाही ठप हो गई है और भारी मात्रा में मलबा आने से रोड खोलने में काफी वक्त लग सकता है। चमोली के देवाल विकासखंड के हरमल गांव का एक बार फिर से संपर्क कट चुका है और सियालकोट के पास हुए भूस्खलन से देवाल खेता मोटर मार्ग पहले से बंद है। अब हरमल को जोड़ने वाला पैदल रास्ता भी भूस्खलन की चपेट में आकर टूट चुका है। इससे ग्रामीणों की आवाजाही मुश्किल वाली हो गई है। हरमल गांव के पास भूस्खलन का वीडियो भी सामने आया। इसमें पैदल रास्ता पूरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मोटर मार्ग कई दिनों से बंद होने के कारण वे वैकल्पिक पैदल रास्ते से आवाजाही कर रहे थे, लेकिन उसके भी टूट जाने से संकट बढ़ गया है। चमोली के जोशीमठ विकासखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा बढ़ता जा रहा है। जोशीमठ के गनाई गांव में, किमाड़ा गांव में और कई गांवों में इस साल बारिश के दौरान हुए भारी भूस्खलन से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दोनों ही गांवों में 30 से अधिक घरों में दरारें आई हैं और कई घर असुरक्षित हो गए हैं। प्रशासन का कहना है कि गांवों में भूस्खलन की स्थिति का जायजा लेने के लिए भूगर्भीय विशेषज्ञों की टीम लगातार मौके पर भेजी जा रही है। राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं। चमोली के दशोली, नंदानगर घाट, थराली, पोखरी, गैरसैंण ब्लॉक के कई गांवों में भी जमीन में दरारें पड़ने और भूस्खलन होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हम तमाम जगहों अपना जो है प्रस्ताव लेके अपने विस्थापन के संबंध में जा रहे। हमारी ऐसी स्थिति हो रही, ये मकाने, ये बुनियादें मकाने की गौशाले चले गए, मकाने चले गए। इससे पहले 15 परिवार जो है यहाँ से हमारे तो हो गए, जो मकाने चले गई उनकी। उसके बाद अभी 30 परिवार हमारे इतने खतरे के जब में हैं, जो कि कभी भी जो है थराली और धराली की तरह ये हादसा न हो सके। यहाँ पे चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में श्रम विभाग दफ्तर के बाहर लोगों ने जमकर हंगामा काटा है। दरअसल दशौली विकासखंड के ग्रामीण इलाकों से लोग श्रमिक किट लेने पहुंचे थे।
वहां पर पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि विभाग के द्वारा ना तो श्रमिक कार्डों का पंजीकरण किया गया और ना ही उसे रिन्यू किया गया। इसकी वजह से उन्हें श्रमिक किट नहीं मिल पा रही है, जबकि विभाग के द्वारा दूरस्थ गांवों के लोगों को भी बुलाया गया था और समय पर किट न मिलने से लोग नाराज दिखे, विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। श्रमाधिकारी मुर्दाबाद, 10 अगस्त को हुए मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में सीएम धामी ने स्टूडेंट्स से अपील की थी कि वो 24 अगस्त तक मेरे सपनों का उत्तराखंड टॉपिक पर अपने विचार साझा कर उन्हें पोर्टल पर अपलोड करें। प्रदेश के 2,67,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इस पर अपने विचार दिए हैं। इसमें खास बात है कि रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर और चमोली जिलों में से स्टूडेंट्स का अच्छा रिस्पॉन्स सामने आया है और पौड़ी, अल्मोड़ा, हरिद्वार, टिहरी जैसे जिलों में तो 98% स्टूडेंट्स ने अभियान में हिस्सा लिया। अब एक्सपर्ट्स की टीम इन निबंध प्रतियोगिता का मूल्यांकन कर 16 सितंबर को रिजल्ट जारी करेगी। मंगलवार को नई दिल्ली में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और इस दौरान सांसद अनिल बलूनी ने उन्हें मंत्रालय का कार्यभार संभालने पर बधाई भी दी है। साथ ही ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के साथ साथ रामनगर, यमकेश्वर, देवप्रयाग में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग रखी। सांसद ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने इस विषय पर बहुत ही सकारात्मक रुख दिखाया है। उन्हें पूरा विश्वास है कि इन सभी स्थानों पर केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और ये विद्यालय जल्द ही अस्तित्व में आ पाएगा। जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, वहाँ पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि वहाँ पर एक सेंट्रल स्कूल खुल सके, जिससे कि वहाँ शिक्षा का स्तर भी और बेहतर हो सके और उस पर कार्रवाई शुरू भी है। हमने उसको लिए ज्ञापन भी दिया हुआ है, तो मैंने उनको फिर दोबारा से पुनः उसके लिए उनको स्मरण कराया कि भाई इस पर हमको आगे बढ़ना चाहिए और उन्होंने काफ़ी सकारात्मकता इसके लिए दिखाई भी है। साथ ही मैंने उनसे एक हमारे गढ़वाल लोकसभा में रामनगर, दूसरा यमकेश्वर विधानसभा एवं देवप्रयाग, इन स्थानों पर सेंट्रल स्कूल खुलने की हम लोगों ने पहले भी तैयारी शुरू की थी और चर्चा भी शुरू हुई, कुछ उसमें कागजी कामकाज भी हुआ है। तो हमने बोला कि इन जगहों पे भी सेंट्रल स्कूल की प्रक्रिया शुरू की जाए। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के आदेश पर पढ़ाई के आड़ में हुड़दंग करने वाले छात्रों पर एक्शन हुआ है। 98 छात्रों के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को भेजा गया था। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर 84 छात्रों को सस्पेंड किया गया, जबकि 4 छात्रों को टर्मिनेट कर दिया गया है। ये सभी आपराधिक गतिविधियों, हुड़दंग, मारपीट और नशे की गतिविधि में शामिल पाए गए थे। उत्तराखंड में लोक पर्व आज भी आस्था, विश्वास, रहस्य और रोमांच का प्रतीक रहे हैं, जो लोगों को एक सूत्र में बांधते भी हैं। आज हम आपको दिखाते हैं सोर घाटी पिथौरागढ़ का ऐतिहासिक हिल यात्रा पर्व, जो यहाँ पिछले 500 सालों से मनाया जा रहा है। देखिए। पहाड़ों में हिल यात्रा को कृषि पर्व के रूप में मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सातु आठू से शुरू होने वाले कृषि पर्व का समापन में पिथौरागढ़ में हिल यात्रा के रूप में होता है। इस अनोखे पर्व में बैल, हिरन, लखिया, भूत जैसे दर्जनों पात्र मुखौटों के साथ मैदान में उतरकर देखने वालों को रोमांचित कर देते हैं। हिल यात्रा सोर, अस्कोट और सीरा परगना में ही मनाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक ख्याति बटोरी है कुमोड़ की हिल यात्रा ने। कुमोड़ की हिल यात्रा के बारे में कहा जाता है कि 4 मेहर भाइयों की वीरता से खुश होकर नेपाल नरेश ने मुखौटों के साथ हिल यात्रा पर्व को भेंट किया था। तभी से यहाँ ये पर्व हर साल मनाया जाने लगा है। एक ऐतिहासिक मेला है। भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों को ये मेला प्रदर्शित करता है और हमारे पूर्वजों की वीरता के स्वरूप नेपाल के राजा के द्वारा ये मेला नेपाल में आयोजित होता था और लखिया भूत का मुखौटा हमारे पूर्वजों को नेपाल के राजा ने सप्रेम उनकी वीरता को देखते हुए भेंट किया। ये घर का पात्र मैं पिछले कई वर्षों से खेल रहा हूँ और
इसका पात्र करने में मुझे बहुत ही गर्व और सौभाग्य की बात है। और जब भी मैं ये वेशभूषा पहन के मैदान में पहुंचता हूं तो मुझे अलग ही एक अनुभूति होती है। हिल यात्रा पर्व का आगाज भले ही मेहरों की बहादुरी से हुआ हो, लेकिन अब इसे कृषि पर्व के रूप में भी मनाया जाने लगा है। हिल यात्रा में बैल, हिरन, चित्तल और धान रोपती महिलाएं यहाँ के कृषि जीवन के साथ ही पशु प्रेम को भी दर्शाती हैं। समय के साथ आज इस पर्व की लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई है कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ देखने आते हैं। और इस पर्व को लेके एक जोश और खरोश और आस्था हमारे लोगों पे इतनी होती है कि जो प्रदेश में है, विदेश में है, वो विशेष रूप से छुट्टी लेके परिवार के साथ आते हैं और इस मेले के मंचन को देखते हैं, लखिया बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। पिछले 5 सालों से लगातार आ रही हूँ, कहीं भी होती हूँ, किसी भी क्लास में हूँ, हमेशा देखने आती हूँ और ये जान के अच्छा लगता है कि लोग अभी भी अपनी संस्कृति और अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। लोग अभी भी दूर दूर से देखने आ रहे हैं कि उनका कल्चर क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, और ताकि वो दूसरों को भी बता पा रहे कि उनका हिस्ट्री और कल्चर क्या है यहाँ पे देख के। घंटों तक चलने वाले हिल यात्रा पर्व का समापन उस लखिया भूत के आगमन के साथ होता है जिसे भगवान शिव का गढ़ माना जाता है। लखिया भूत अपनी डरावनी आकृति के बावजूद हिल यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण है, जो लोगों को सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देने के साथ अगले साल आने का वादा कर चला जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता देते हैं। मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी हो चुका है। 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने के निर्देश। देहरादून से खबर है कि यहां पर एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के आदेश पर पढ़ाई के आड़ में हुड़दंग करने वाले छात्रों पर एक्शन हुआ है। प्रमुख सचिव वन को कोर्ट ने नोटिस जारी किया। बड़ी खबर मिल रही है, वन विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों का ये पूरा मामला है दरअसल, और कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार किया है। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव वन और मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए और मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कि 19 मार्च 2026 को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले में आदेश देते हुए याचिकाकर्ताओं को 2 सप्ताह के भीतर संबंधित प्राधिकारी का रिपोर्ट देने के लिए कहा था। साथ ही 3 महीने के अंदर उस पर निर्णय लेने के निर्देश थे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि निर्धारित अवधि बीतने के बावजूद उनके प्रत्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।